नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस की किरकिरी हुई, अब उस मसले ने जाहिर है कांग्रेस में भी अंदरूनी बेचैनी की तस्वीर तैयार कर दी है। दरअसल कांग्रेस को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा और हार का कुछ ऐसा स्वाद उसे चखना पड़ेगा। अब चाहे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत कह लें कि राजनीति में परिस्थितियां बन जाती है, घबराना नहीं चाहिए। इसी बीजेपी को संसद में 542 में से 2 सीट मिली थी, वो भी दिन हमने देखा है। हार जीत होती रहती है, हम घबराते नहीं हैं। कांग्रेस का लंबा अनुभव है, कांग्रेस में कोई घबराने वाला नहीं है। और यह कोई जीत है क्या? धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीते हैं। धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हो। महानता उसमें है कि सबको साथ लेकर चलने की बात करें। दरअसल कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और उसमें भाग लेने के लिए अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में गहलोत ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस से गलतियां हुई हैं। बीजेपी ने नॉन इशू को इशू बनाकर धर्म के नाम पर चुनाव जीता। मैं समझता हूं कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर आपस में ही जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसे जनता ने ही स्वीकार नहीं किया। लोकल स्थितियों के मुताबिक वोटिंग पैटर्न होता है, उसी रूप में पंजाब के हालात हमारे सामने हैं। हम वहां चुनाव जीत रहे थे। चीफ मिनिस्टर चन्नी ने अच्छे मैसेज दिए थे, पर माहौल ऐसा बन गया और आम आदमी पार्टी का उदय हो गया। अब देखिए, कांग्रेस की हार के मसले पर गहलोत ने मायावती पर भी ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मायावती ने खेल खेला है, ये देश उनसे उम्मीद नहीं करता था। अपनी पार्टी को खत्म करने की कीमत पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। नाम सपा का ले रही है मायावती। सतीश मिश्रा ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, बर्बाद इन्होंने किया है, जानबूझकर सुसाइड किया है। मायावती की क्या मजबूरी है, यह तो शोध का विषय है। अब गहलोत यह भी कहते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्लंडर यूपी में 30 साल पहले बसपा से गठबंधन का था। जब 91, 92 और 93 के अंदर चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने बीएसपी के साथ में अलायंस किया, जूनियर पार्टी बनी। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की उस वक्त हुई। बसपा को 2/3 सीट दी, 1/3 कांग्रेस ने रखी। 2/3 जगहों पर कांग्रेस साफ हो गई और आज तक खड़ी नहीं हो पा रही। बहरहाल बात यही कि इन 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के पेशानी पर भी पसीना आ रहा है। बहरहाल बात यही कि इन 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के पेशानी पर पसीना तो आ ही गया है और कांग्रेस आलाकमान समेत तमाम दिग्गज इस ऊहापोह में जरूर है कि आखिर अब किया क्या जाए, क्योंकि नजरें तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। नमस्कार।